शुद्ध मिठाई का भोज कहानी। गोनू झा। नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं। यह बहुत ही रोचक कहानी है। आप कहानी में बने रहे, आगे बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी सुनने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। तो कहानी आगे। शुद्ध मिठाई का भोज कहानी। गोनू झा। गोनू झा अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उनकी माँ बहुत वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन उनकी माँ बीमार पड़ी। वैद्य आए, उन्हें देखा, दवा दी, मगर उनकी माँ की हालत में सुधार नहीं हुआ। गोनू झा चिंतित थे। उन्होंने वैद्य से माँ की बीमारी के बारे में पूछा तो वैद्य जी ने कहा, सबसे बड़ी बीमारी तो बुढ़ापा की जीर्ण शीर्ण काया है पंडित जी। इसका इलाज तो महर्षि च्यवन के पास भी नहीं था। अब जी भरकर माँ की सेवा कीजिए और उनका गोदान भी करा ही लीजिए। ये समझिए कि चल चलती की बेला है। मैं तो दवा इसलिए दे रहा हूं कि जब तक सांस तब तक आस, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। गोनू झा समझ गए कि उनकी माँ अब बचने वाली नहीं है। वे मन लगाकर अपनी माँ की सेवा करते रहे और एक दिन उनकी माँ की मौत हो गई। अपनी माँ की मौत पर फूट फूट कर रोए गोनू झा। गांव वालों ने उन्हें समझाया, सबकी माँ मरती है, इस तरह मन छोटा करने से नहीं चलेगा। उन्हें अब माँ के अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म की तैयारी में लगना चाहिए। यही दुनियादारी है। गोनू झा शांत हुए। गांव वालों ने उनका साथ दिया और उनकी माँ की अंत्येष्टि संपन्न हुई। अभी उनकी माँ की चिता ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि गांव वालों ने गोनू झा को घेरकर समझाना शुरू किया कि उन्हें अभी से माँ के क्रियाकर्म और श्राद्ध के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पहले तो गोनू झा शांत रहकर ग्रामीणों की बात सुनते रहे, फिर उन्होंने ग्रामीणों से कहा, आप लोग ठीक ही कह रहे हैं, मगर मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण, कोई बड़ा इंतजाम तो मैं कर नहीं पाऊंगा। माँ के श्राद्ध पर 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाने से काम चल जाएगा। उनकी बात सुनकर एक वृद्ध ग्रामीण बोल पड़ा, ब्राह्मण होकर क्यों चंडालों की तरह बात कर रहे हो गोनू? तुम्हारी माँ गांव की सबसे वृद्ध महिला थी। उनका सरोकार इस गांव से तो क्या, आसपास के सभी गांवों से था। उनके श्राद्ध पर तो तुम्हें 25 गांव के लोगों को बड़ा भोज देना चाहिए, शुद्ध मिठाइयों का भोज, समझे? गोनू झा ने पूछा, शुद्ध मिठाइयों का भोज? ग्रामीणों ने कहा, और नहीं तो क्या। उस समय गोनू झा चुप रह गए। अंत्येष्टि संपन्न हो जाने के बाद सभी ग्रामीणों के साथ वे भी गांव लौट आए, लेकिन 25 गांवों के भोज की बात उन्हें बेचैन कर रही थी। शुद्ध मिठाई का भोज और 25 गांव के लोग। अंततः गोनू झा ने नाई को बुलाया और अपनी मां के श्राद्ध पर 25 गांवों को शुद्ध मीठा भोज के लिए आमंत्रण भेज दिया। अंततः श्राद्ध का दिन आ गया। गोनू झा ने सुबह में ही अपने खेत से ईख कटवाकर मंगवा लिए थे और ईख को छोटे टुकड़ों में कटवा लिया था। पांत दर पांत लोग बैठे। गांव के खेतों और सड़कों तक श्राद्ध का भोज खाने आए लोगों से पट गया। पत्तल बिछ जाने के बाद गोनू झा सभी पत्तल में 1-2 ईख का टुकड़ा रखते चले गए और पांत के अंत में खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, कृपया आप भोजन ग्रहण करें। उनकी इस बात पर भोज खाने आए लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, पंडित जी, यह क्या? ये तो सरासर हमारा अपमान है। इस तरह कोई घर बुलाकर मेहमानों का अपमान करता है। शुद्ध मिठाई के भोज की बात कहकर आपने हम लोगों को बुलाया और अब गन्ने का टुकड़ा परोस रहे हैं। गोनू झा अपने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक बोले, आगत अतिथियों, आप सबों का मैं हृदय से स्वागत कर रहा हूं। आप सोचें, मुझ गरीब ब्राह्मण से मेरे गांव के वृद्धजनों ने 25 गांव के लोगों को शुद्ध मिठाई का भोज देने को कहा। मैंने सबसे अपनी गरीबी का वास्ता देकर 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी कर लेने का आग्रह किया था, मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अंत में मैंने शुद्ध मीठा भोज देना स्वीकार कर लिया। आप लोग भी स्वीकार करेंगे कि गन्ने से ज्यादा शुद्ध और मीठा कोई फसल हमारे खेतों में नहीं उपजता। आप लोग इसे ग्रहण करें और मेरी मां की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। उनकी बात सुनकर पड़ोस के गांव के लोगों ने उनकी विवशता समझी और रुचि से गन्ना चूसा और वहां से विदा होते समय गोनू झा से कहा, आपने जो भी किया अच्छा किया। इससे आपके लोभी गांव वालों को भी अच्छा सबक मिल गया। अब वे लोग किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अपना पेट 56 पकवानों से भरने की कल्पना नहीं करेंगे। दूसरे गांवों से आए लोगों की प्रतिक्रिया सुनकर गोनू झा के गांव के उन लोगों का चेहरा उतर चुका था जिन लोगों ने गोनू झा को शुद्ध मिठाइयों का भोज कराने की सलाह दी थी। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।